जी आज मैं आपके लिए गुड़ के चावलों की ऐसी रेसिपी लेके आया हूँ। ये रेसिपी आज से पहले आपने अपने घर में कभी नहीं बनाई होगी। आपने जितनी मर्तबा भी गुड़ के चावल अपने घर में बनाए होंगे, ये इससे बिल्कुल मुख्तलिफ ये रेसिपी होने जा रही है। आप अपने किसी भी त्यौहार पे ये गुड़ वाले चावल अपने घर में बनाइएगा। घर के तमाम अफराद और मेहमान आपकी तारीफ करेंगे, बल्कि मेहमान आपसे रेसिपी पूछ के जाएंगे। इसे बनाने का क्या तरीका है और इसमें क्या चीज़ कितनी डलनी है, ये सबसे अहम है। आपने शुरू से लेकर आखिर तक इस ना चीज़ की वीडियो को करते हुए सिर्फ आपने ये गुड़ वाले चावल अपने घर में बनाने हैं। इंशाल्लाह आज आपके दिल से दुआएं निकलने वाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी के लिए मैंने 500 ग्राम आधा किलो चावल लिए हैं और चावल मैंने कच्ची बासमती के लिए हैं। आप सेला चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं कच्ची बासमती से ये आज आपको रेसिपी दूंगा और इसे मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया। अगर आप सेला चावल इस्तेमाल करेंगे तो आपने इसे कम से कम 1.5 से 2 घंटा आपने पहले भिगो के रख देना है। और ये बेहतरीन हमारे चावल ये भीग चुके हैं। मैंने इसे आधा घंटा पहले भिगो के रखा था। अब ये मैं इसे एक तरफ रखूंगा। मैंने कलर सवैये ली हैं और इनका वजन है तकरीबन 35 से 40 ग्राम। आज की रेसिपी बहुत ही खास होने जा रही है। इसका क्या करना है जब मैं आगे आपको बताऊंगा। इसे मैं एक तरफ रखूंगा। एक बाउल ले लिया है और मैंने हाफ कप ये दही लिया है, ये मैं डाल दूंगा। हाफ कप दही डालने के बाद इसे चम्मच के जरिए अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूंगा। बहुत ही ताकतवर और जानदार रेसिपी है। आज तक आपने कभी भी इस तरीके से ये गुड़ वाले चावल नहीं बनाए होंगे। अब ये 1 कप मैंने दूध लिया, ये डाल देंगे और दूध और दही को मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। अब मैंने दूध और दही को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसे मैं एक तरफ रखूंगा। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है, ऊपर फ्राई पैन रख लिया है और आंच को मैंने हल्का रखा है। मैंने एक छोटी सी टिक्की या मक्खन की ली है। ये तकरीबन इसका वजन है सिर्फ 40 ग्राम। इसे छुरी की मदद से मैं 2 हिस्सों में तकसीम कर दूंगा। मक्खन को इस फ्राई पैन में डाल दूंगा और इसे अच्छे तरीके से मेल्ट करूंगा। मैंने देसी घी लिया है। अगर आपके पास देसी घी ना हो तो फिर आप मजबूरन डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मक्खन के साथ आप कोशिश कीजिएगा कि देसी घी का इस्तेमाल करें। 1 टेबल स्पून इसमें मैं देसी घी डालूंगा और इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मेल्ट करूंगा। इतनी ताकतवर ये जानदार रेसिपी है। आप ये एक मरतबा ये बनाइएगा ज़रूर। गुड़ वाले चावल बच्चे बड़े तमाम घर के अफराद बड़े शौक से खाएंगे और आप किसी त्यौहार पे ये मेरी रेसिपी बनाइएगा। इंशाल्लाह मेहमान भी आपसे रेसिपी पूछ के जाएंगे। घी और मक्खन हमारा अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुका है। अब मैंने 11 से 12 अदद ये बादाम लिए हैं और 7 से 8 अदद मैंने काजू लिए हैं और मैंने 1 टेबल स्पून ये किशमिश लिया है और 1 टेबल स्पून ये मैंने सौंफ लिया है और मैं तकरीबन 14 से 15 अदद ये पिस्ता लिया है। ये चीज़ें ऑप्शनल हैं, आप अपनी मर्जी के हिसाब से भी ये खुश्क मेवाजात डाल सकते हैं। और मैंने थोड़ा सा ये नारियल लिया है, इसे बारीक काट लिया। घी और ये मक्खन हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें किशमिश को छोड़ के बकाया चीज़ें इसमें मैं डाल दूंगा। अब इसे मैं 2 मिनट के लिए इस देसी घी और मक्खन में फ्राई करूंगा और एक खुश्क मेवाजात का बेहतरीन ये तड़का हमारा तैयार हो जाएगा। तमाम ड्राई फ्रूट्स को देसी घी और मक्खन में फ्राई करते वक्त 2 मिनट हो गए हैं। अब ये सबसे आखिर में ये किशमिश डालेंगे। उसकी वजह यह है कि किशमिश जल्दी कुक हो जाती है। अब ये चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ कर दूंगा और किशमिश को 1 मिनट के लिए मजीद इसे फ्राई करूंगा। किशमिश को आखिर में फ्राई किया जाता है, उसकी वजह यह है कि किशमिश जल्दी फूल जाती है। तमाम ड्राई फ्रूट्स को देसी घी और मक्खन में फ्राई कर लिया है और ये बेहतरीन ड्राई फ्रूट्स का तड़का हमारे पास तैयार हो चुका है। अब इसे मैं एक तरफ रखूंगा। फ्लेम को मैंने अभी ऑफ किया हुआ है और ऊपर मैंने कढ़ाई रख ली है। अब ये हमारा दूध और दही है, ये मैं इस कढ़ाई में डाल दूंगा। दूध और दही कढ़ाई में डालने के बाद मैं क्योंकि 500 ग्राम की आज आपको चावलों की रेसिपी दे रहा हूं तो मैंने 450 ग्राम ये गुड़ ले लिया है। आप 500 ग्राम भी गुड़ डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा गुड़ मैं कम रखूंगा। और गुड़ आपने कोशिश करनी है थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर का हो, जैसे ये आपको नजर आ रहा है। ये देसी गुड़ कहलाता है और ये गुड़ मैं इसमें डाल दूंगा। आपने बेधड़क होके दही और दूध के साथ इसका शीरा बनाना है। इसमें आपको कतई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना दूध फटेगा। बेहतरीन ये गाढ़ा सा एक शीरा तैयार होगा और जैसे ये गाढ़ा सा शीरा तैयार होगा मैं आपको बिल्कुल करीब से भी आपको चेक करवाऊंगा। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑन करूंगा और इसे मीडियम आंच पे 7 से 8 मिनट मुझे लगेंगे। जैसे ये गुड़ मेल्ट होगा फिर मैं आपको बिल्कुल करीब से चेक भी करवाऊंगा। दूध और दही में गुड़ को मेल्ट करते हुए अभी सिर्फ मुझे 4 से 5 मिनट हो गए हैं और ये हमारा बेहतरीन गुड़ ये मेल्ट हो रहा है। मैं आपको बिल्कुल करीब से इसलिए चेक करवा रहा हूं क्योंकि आज से पहले आपने कभी भी दूध और दही के साथ गुड़ को मेल्ट नहीं किया। आप बेधड़क हो गए, आपने ये दूध और दही में ये मीडियम आंच पे ये गुड़ को आपने मेल्ट कर लेना है। आपको जरा बराबर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना दूध फटेगा ना दही फटेगा, कुछ भी नहीं होना। ये देखिएगा मैं आपको शीरा भी आपको इसको चेक करवाता हूँ। ये देखिए बेहतरीन ये शीरा तैयार हो रहा है।
और इसे मैं 1 से 2 मिनट और अच्छे तरीके से इसे पकाऊंगा ताकि ये गुड़ अच्छे तरीके से मेल्ट हो। गुड़ हमारा मुकम्मल मेल्ट हो चुका है और ये बेहतरीन हमारे पास ये शीरा हमें मिल चुका। अब चूल्हे की फ्लेम को एक मरतबा मैं ऑफ कर दूंगा और इसे थोड़ा सा ठंडा करूंगा। ठंडा करने के बाद क्योंकि गुड़ मैदानी इलाकों में बनता है, इसे स्ट्रेनर की मदद से खुले बर्तन में डाल के इसके छान लूंगा ताकि इसमें अगर कोई तिनका वगैरह होगा तो वो निकल आएगा। और मैं आपको कैमरे की आंख से करीब से भी चेक करवाता हूँ कि ये देखिए कितना जबरदस्त किस्म का ये दूध और दही में ये गुड़ मेल्ट हुआ है और कितना जबरदस्त किस्म का ये गाढ़ा शीरा हमें मिल चुका है। और अलग बाउल में ये मैं शीरा निकाल लूंगा जी। मैंने दूध दही में गुड़ डाल के इसका बेहतरीन शीरा बना लिया और इसे मैंने छान लिया है और इसे मैंने एक अलग बर्तन में निकाल लिया है और मैं बिल्कुल करीब से चेक करवाता हूँ। ये देखिए कितना जबरदस्त किस्म का ये गाढ़ा सा हमें गुड़ का शीरा मिल चुका है। अब इसे मैं एक तरफ रखूंगा। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है, ऊपर कढ़ाई रख लिया। अब इसमें 1 लीटर में पानी डालूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 लीटर पानी डालने के बाद मैंने 1 टुकड़ा दालचीनी का लिया है और मैंने 4 अदद लौंग लिए हैं और 1 फूल मैंने बादियान का लिया है, ये मैं डाल दूंगा। और इसे मैं मीडियम आंच पे इसे पकाऊंगा और पहले उबाल के साथ इसमें हम चावल डालेंगे। उबलना शुरू हो गया है। अब ये हमारे चावल है, ये मैं डाल दूंगा और चावलों को हल्के चम्मच के साथ मैं मिक्स करूंगा। अगर आप सेला चावल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने इसे 100% कुक कर लेना है। तो मैं कच्ची बासमती का चावल इस्तेमाल कर रहा हूं, इसे मैंने सबसे पहले 50% कुक करना है। उसके बाद इसके अंदर मैंने वो सवैया कलर वो डालूंगा। टोटल हमने इसे 80% तक कुक करना है। चावलों को मीडियम आंच में पकाते हुए मुझे 4 से 5 मिनट हो गए हैं और ये चावल हमारे 50% तक कुक हो चुके हैं और 50% तक हमें ये कुक करने हैं। मैं थोड़ा सा चेक भी कर लूंगा। ये हमारे 50% तक ये चावल कुक हो चुके हैं। अब जैसे ये 50% तक चावल हमारे कुक हो तो आपने जो कलर सवैयाँ ये डाल देनी है और कलर सवैयाँ डालने के बाद इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। एक तो चावल हमारे 80% तक कुक हो जाएंगे और साथ जो सवैयाँ ये भी हमारी बेहतरीन ये कुक हो जाएंगी। चावलों और सवैयों को मजीद मुझे पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं और जो सवैयाँ ये मुकम्मल कुक हो चुकी हैं और ये चावल हमारे 80% तक कुक हो चुके हैं। और मैं कैमरे की बिल्कुल करीब से भी चेक करवाता हूँ। ये देखिए कैसी ज़बरदस्त किस्म की ये लुक आई है। आपने मेरे तरीके से गुड़ वाले चावल बनाने हैं और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने कभी भी इस तरीके से गुड़ वाले चावल नहीं बनाए होंगे। अब जो चूल्हे की फ्लेम को एक मरतबा ये मैं ऑफ करूँगा और जो स्ट्रेनर की मदद से इसका पानी अलग करूंगा और इन चावल और सवैयों को अलग परात में निकाल के आपको चेक भी करवाऊंगा जी। चावलों के पानी को मैंने स्ट्रेनर की मदद से अलग कर लिया है और चावल और सवैयों को मैंने परात में डाल के आपको बिल्कुल करीब से चेक करवा रहा हूँ। आपको बार बार इसलिए मैं करीब से चेक करवा रहा हूँ तो आपकी रेसिपी इसी तरह बने जैसे ये मैं बना रहा हूँ। ये देखिएगा कैसे जबरदस्त किस्म के ये हमारे कलरफुल चावल तैयार हो चुके हैं। चूल्हे के फ्लेम को मैंने दोबारा ऑन कर लिया है और आंच को मैंने हल्का रखा है, ऊपर कढ़ाई रख ली है। अब जो हमारे पास मक्खन की जो आधी टिक्की बच गई थी ये डाल देंगे। 1 टेबल स्पून ये देसी घी है, ये डाल दूंगा और देसी घी और मक्खन को अच्छे तरीके से मेल्ट करूंगा। देसी घी और मक्खन अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुका है। अब मैंने 3 अदद ये छोटी इलायची ली है और इनके मुंह खोल दिए हैं और 1 टीस्पून मैंने ये सौंफ ली है। सौंफ हमने पहले भी डाली है लेकिन आपने 1 टीस्पून सौंफ आपने और डाल देनी है, ये डाल दूंगा और इसे सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से इसे इस देसी घी और मक्खन में फ्राई करूंगा जी। मैंने दोनों चीज़ों को 1 मिनट के लिए इस देसी घी में फ्राई कर लिया है। अब ये हमारा ताकतवर और जानदार दूध दही और गुड़ का शीरा है, ये डाल देंगे और शीरा डालने के बाद इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए मैं इसी आंच पे इसे पकाऊंगा। मुझे 2 मिनट हो गए हैं। अब जो हमारे कलरफुल चावल हैं ये मैं डाल दूंगा। चावल डालने के बाद इसे हल्के चम्मच के साथ इसे मैं मिक्स करूंगा जी। मैंने हल्के चम्मच के साथ चावलों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है और ये बेहतरीन हमारे चावल इस शीरे में मिक्स हो चुके हैं। चावलों को पकाते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो गए हैं और जो चावलों के अंदर जो पानी था इसकी नमी थी वो मुकम्मल खत्म हो चुकी है। अब ये चूल्हे की फ्लेम को मैं हल्का करूंगा। अब ये हमारे ड्राई फ्रूट्स का जो हमने तड़का बनाया है देसी घी और मक्खन में ये डाल देंगे जी। मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। अब आंच को मैंने बहुत हल्का कर दिया है और हल्के आंच पे इसे मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए दम लगाऊंगा और 10 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं कि मुझे चावलों को दम पे रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये जी हमारे बेहतरीन ज़बरदस्त किस्म के गुड़ वाले चावल तैयार हो चुके हैं। एक मरतबा ये चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ कर दूंगा और इसे मैं आपको चम्मच के जरिए चेक भी करवाता हूँ। ये देखिएगा कैसा ज़बरदस्त किस्म का हमारा खिला खिला चावल ये बना है और मैं स्पैचुला की मदद से बिल्कुल करीब से भी आपको चेक करवाता हूँ। आप ये मेरे तरीके से गुड़ वाले चावल बनाने हैं, घर के तमाम अफराद इसे बार बार बनाने की फरमाइश भी करेंगे और आपका कोई भी त्यौहार हो आपने ये मेरी रेसिपी बनानी है। इंशाल्लाह मेहमान आपसे ये रेसिपी पूछ के जाएंगे। ये इतनी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है और ये मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि आपने कभी भी इस तरीके से जो चीज़ें मैंने डाली हैं कभी भी आपने गुड़ वाले चावल अपने घर में नहीं बनाए होंगे। बहुत मज़ेदार ये रेसिपी है और मैं बिल्कुल कैमरे की आंख से आपको करीब से
भी चेक करवाता हूँ। ये देखें कैसे ज़बरदस्त किस्म के हमारे ये चावल कुक हुए हैं और इस वक्त बहुत ही प्यारी सी खुशबू मेरे पूरे किचन में महक चुकी है। आप ये बनाइएगा, आपके दिल से दुआएं निकलने वाली हैं। अब इसे मैं प्लेट में डाल के आपको बिल्कुल करीब से भी चेक करवाता हूँ, आपको प्लेट में डाल के भी चेक करवाता हूँ। ये देखिएगा कैसे ज़बरदस्त किस्म के हमारे ये चावल कुक हुए हैं और एक एक चावल आप चेक करें, खिला खिला चावल आपको नज़र आएगा। जी मैंने चावलों को प्लेट में डाल लिया है। आपको बिल्कुल करीब से इसलिए चेक करवाया है ताकि आप जब ये रेसिपी बनाएं तो आपकी इसी तरह रेसिपी बने जैसे ये मैंने बनाई है। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।